बाज और मर्डर एक्सप्रेस। एक और चित्र दोस्तों। ट्रेन से उतरी सुंदर लड़की, क्या परेशान, क्या यह स्टेशन जैसा नाम वैसा स्टेशन, वीरानगढ़, वीरान ही वीरान। स्टेशन पर न कोई कुली था, न ही खोमचे वाला, न कोई बुक स्टॉल। अजीब बात है, मुझे अपना सूटकेस खुद ही उठा कर चलना होगा। यहाँ तो कोई नहीं है। लड़की स्टेशन मास्टर के ऑफिस में पहुंची। सुनिए स्टेशन मास्टर, एक गंजा सा स्टेशन मास्टर, मुझे साबरी स्टेशन जाना है। कहिए। साबरी स्टेट, वह यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है। इतना फैसला आप पैदल तय नहीं कर सकती। आपको कोई वाहन नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आज रात वीरानगढ़ में कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता। वजह? ए लड़की, मेरे पास तुम्हें समझाने का वक्त नहीं है। सिर्फ इतना जान लो कि आज रात वीरानगढ़ में मर्डर एक्सप्रेस आती है। मर्डर एक्सप्रेस? हाँ, यानी कि मुर्दों की गाड़ी। इसलिए स्टेशन पर वीरानगढ़ के वीरान ही होगा, वीराना ही वीराना होगा। क्या बकते हो? मुझे साबरी स्टेशन जाना है और साबरी का इंतजाम करवाओ। मैं तुम्हारा नौकर नहीं, खुद देख लो। स्टेशन मास्टर यह ड्यूटी मेरी नहीं है। लड़की स्टेशन के बाहर देखा। सन्नाटा ही सन्नाटा। क्या करूं? स्टेशन पर रुक जाती हूँ और वेटिंग रूम तो होगा ही। दोबारा स्टेशन मास्टर के पास पहुंची। फर्स्ट क्लास वेटिंग रूम खुलवा दो, बंद है। यह स्टेशन मास्टर की ड्यूटी है। मेरी बात मानो, स्टेशन पर मत रुको, भाग जाओ यहाँ से, भले ही अपना सामान छोड़ जाओ। 12 बजते ही मौत का साया डोलने लगेगा। तुम खुलवा दो, मेरी फिक्र मत करो। बहुत समझा सिस्टर मास्टर ने, वह नहीं मानी। लो, खोल देता हूँ। वेटिंग रूम का द्वार खोल दिया। अब मैं चला जाऊंगा। जिस गाड़ी से तुम उतरी थी वह रात की आखिरी गाड़ी थी और 4 बजे आऊँगा। लेकिन तुम तो कह रहे थे कि मर्डर एक्सप्रेस आएगी। उसका पूरा स्टाफ दूसरा होगा। तुम्हारा नाम क्या है और तुम कौन हो, कहाँ से आई हो? मेरा नाम सूजी है, और सुजीता यानी सूजी। मैं पेशे से डांसर हूँ और गायिका हूँ और पॉप सिंगर हूँ, और साबरी स्टेशन के राजा साबरी का जन्मदिन है। मुझे बुलाया गया है एक बड़ी रकम देकर। मेरा ऑर्केस्ट्रा बाद में आएगा। मैंने सोचा पहले ज़रा घूम फिर कर देख लूँ। सुना है साबरी स्टेशन बड़ी खूबसूरत जगह है तो मगर सूजी साहिबा, क्या आप इनको इतला दी है कि आप आ रही हैं? नहीं, मैं बिना इतला दिए चली आई थी। वहाँ गेस्ट हाउस या होटल है तो है ही, सब है, मगर आज रात महीने की 30 तारीख है ना। आज यहाँ कोई नहीं आता। और स्टेशन मास्टर चला गया। लगता है यह सब मुझे डरपोक बनाने मेरे पास रिवॉल्वर है। मैं चलता हूँ, 11:30 बजने को हैं। तुम दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेना, बिल्कुल मत खोलना। वैसे भी मैं हांगकांग मार्शल आर्ट्स सीख कर आई हूँ। शू। और सूजी ने दरवाज़ा बंद करके लेट गई।
और जेब में एक सिक्का निकाला। यह सिक्का मुझे एक शख्स दे गया था। वह हसीन सा शहजादा मुझ पर मोहित हो गया था। सोने का इस सिक्के पर कितना सुंदर बाज बना हुआ है। कभी कभी मेरे होटल पर मेरा गाना सुनने आता था। एक बार उसने मुझे गुंडों से बचाया था और ज़बरदस्त फाइटर भी है वह, लेकिन अधिक लिफ्ट नहीं दे सकी क्योंकि मेरा पैसा न जाने कितने मुझे प्रेम करते हैं। लेकिन प्यारे, तेरा यह उपहार मैं हमेशा अपने पास रखती हूँ। कुछ समझ में नहीं आता, कहीं तुमसे प्रेम तो करने नहीं लगी। और 12 बजने गए, सो जाती हूँ। अचानक बत्ती गुल हो गई। ये बत्ती गुल होगी, किसने बुझा दी? तभी दूर किसी स्टेशन पर सीटी सुनाई दी। लगता है कोई ट्रेन आ रही है। मुझे मर्डर एक्सप्रेस का गार्ड। बाहर निकल कर देखती हूँ, रिवॉल्वर भी लगा लूँ रिवॉल्वर लगा लूँ और सूजी दरवाज़ा खोला। ओह, अजीब सा कोहरा छाया है यहाँ तो। ओह, यह कौन है जो गाड़ी के आने पर घंटा बजा रहा है? बाप रे, इतनी मसाले चमकने लगी, खोमचे वाले कुली, सब सब अजीब अजीब सी आवाज़ें हैं। चल कर देखो, चाय पीऊँ एक कप। सूजी ने चाय वाले के करीब पहुंची। ए चाय वाले, ये तू कौन सी गाड़ी तू कौन है? गाड़ी तो आई नहीं, तू यहाँ कहाँ से आई? जाओ जाओ, देखो कौन है, देखो कौन है। बाप रे, ये तो कंकाल है। दूसरे भी कंकाल है। सूजी को पकड़ने के लिए लपके कंकाल। मुझे बचाव करना है। किस मुसीबत में फंस गई और गोली चलाती भागी। हसीना आई, जिंदा है, पी लो खून, पकड़ लो पकड़ लो। गोली का इन पर कोई असर नहीं होता। खचाक टाक, सचमुच इनमें सही कहा था। शीशे से झांक रही है। ये खोल भी खोलो भी, बेबी। मैं स्टेशन मास्टर। तभी स्टेशन पर ट्रेन रुकी और सूजी अंधेरे में बैठी थी। नहीं, खौफनाक रात कट गई। किसी तरह यह खौफनाक रात कट जाए। और तभी दरवाज़ा धड़ाक से खुला। नहीं, और एक खौफनाक कंकाल कोट ओढ़े खड़ा हुआ था। सूजी उस पर फायर कर दिए और कंकाल आगे बढ़ा और उसकी आंखें से रोशनी निकल रही थी। सुबह प्लेटफार्म पर सूजी की लाश पड़ी थी। मैंने इस लड़की को बहुत समझाया कि स्टेशन पर मत रुक, पर यह न मानी और स्थानीय पुलिस तहकीकात कर ली। तलाशी लो इसके सामान की। एक तो यह कार्ड जिसमें इसके होटल का पता है, और एक सोने का सिक्का इसकी मुट्ठी में है। इंस्पेक्टर, सोने का यह सिक्का तो मेरे पास मेरे बाप का है। सोने का यह सोने का यह तो मेरा बाप का है। और लाश थाने में ले जाएगी
माल पानी अलग कर लो और लवारिस लाश को रूम में खाना पूर्ति करो, ज़्यादा लफड़ा नहीं मांगता। स्टेशन मास्टर कह रहा था कि यह सिंगर है, इसकी सावरी स्टेशन पर जाना चाहती है। कुछ नहीं, बस एक लवारिस लाश है जिसका नाम कुछ पता कुछ नहीं मालूम। क्यों कपड़े तलाशी पूरी करूं? लाश की फोटो उतार कर अखबारों में भेज दो। एक लवारिस लाश में ली है। हवलदार बलराम, तू बहुत बोलता है। इसकी तो पूरी इज्जत लुट गई सर। इसकी तो इज्जत ही भी लुट गई सर। हम इंस्पेक्टर सलार खान जो बोलता है वही करता है। ओके सर। और अखबार में सूजी की मौत की खबर यूं छपी थी, स्टेशन वीरानगढ़ पर अज्ञात लड़की का शव मिला। और बाद एक होटल में ठहरा हुआ था। शहरी आबादी के पोल्यूशन गर्मी से बचने के लिए यह स्थान अच्छा है। स्टेशन शीतलगढ़ का होटल टेम्बूर। बाद यहाँ होता तो डुप्लीकेट भूतों की राजकुमारी भी मौजूद रहता है। भाई डियर डुप्लीकेट प्रिंस, आपको कैसे पता? मुझे गर्मी सर्दी का असर नहीं होता, नहीं पोल्यूशन का। अगर होता है तो एक चीज़ का। वो क्या? पॉप म्यूजिक। इस रूम में डांस वांस अगर कोई सुंदरी गा रही है तो बात क्या है? और गर्मी सर्दी का असर और पोल्यूशन का असर है इसमें तो एक ही चीज़ का है। इसलिए मैं इसे बाजे के साथ रखता हूँ। तुम आदमी लोग कुछ चीज़ें बड़े काम की बनाई हैं, जैसे यह मशीन। इसे टेप रिकॉर्ड कहते हैं। कैसेट लगाओ और सुन लो मन पसंद म्यूजिक। और राजकुमार बाज ने शुरू किया संगीत। डिंग डिंग डंग दुनिया निराली, हसीनों की हरियाली है। हे नाचो रे मौज मनाओ दुनिया निराली। और राजकुमार नाचता रहा और बाज अखबार पढ़ रहा था। वीरानगढ़ के स्टेशन प्लेटफार्म पर एक हसीन लड़की का शव मिला और ऑफिसर जालिम सिंह उसे दिखाया। किस जालिम ने मारा होगा, दिखाना तो। और यह, अरे यह तो सूजी है, सुजाता। सूजी होटल पिक का में अब की सिंगर डांसर, जिसके कत्ल जिसने किसने कत्ल किया इसका? अब मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कसम से अखाड़े कसम अपने अखाड़े के खलीफा गुरु सैदान की, मैं इस के कातिल को नहीं छोड़ूंगा, वो चाहे कहाँ चले। डियर डुप्लीकेट, यह इमोशनल मामला है। अगर चाहता तो मैं अभी वीरानगढ़ जा रहा हूँ। यह नहीं हो सकता। तुम अकेले जाओ, तुम जिंदगी से दूर नहीं रह सकते। मैं भी चलूँगा। अगर वह तुम्हारा इमोशनल मामला है तो मेरा भी है, चलो। दोनों वीरानगढ़ के लिए रवाना हो गए। चीफ को तो खबर कर देते हैं हम कहाँ जा रहे हैं। हेलो अगरसन पास आयरन पार्ट लाइसेंस होल्डर किलर बाज स्पीकिंग। हम वीरानगढ़ जा रहे हैं। इमोशनल कर मर्डर करके अपनी लोकेशन वहाँ पहुँचकर बताएंगे। हाँ तो डियर, फिलहाल अग्रसन पार्ट में हमारे लिए कोई काम नहीं है, इसलिए सूजी के साथ तुम्हारा भी इमोशनल टच था। मैं उससे प्रेम करने लगा था, वह अच्छी गाती थी।
मैंने उसे एक सोने का सिक्का जिस पर बाज बना था गिफ्ट दिया था और कहा था, जब भी मेरी जरूरत पड़े इस सिक्कों को 3 बार उछालना और चूमना, मैं हाजिर हो जाऊंगा। शायद वह उसे मजाक समझती थी, वरना खतरे के समय वह ज़रूर याद करती, मगर सिक्का उसके उसने प्यार से रख लिया था। उसने इतना ज़रूर बताया था कि सिक्के को हमेशा अपने पास रखेगी। दोनों बाज एक दोनों बाज में से एक इंसान था, दूसरा प्रेत ईगल इमोशनल संस्थान का नंबर एजेंट बाज, और ईगल इंटरनेशनल एजेंट तुम्हारी कृपा से बना। शायद मैं मानो की दुनिया में बुराई मिटाना चाहता हूँ, वह काम तुम कर रहे हो, फर्क क्या पड़ता है। लेकिन सूजी जैसी लड़कियां तो मारने वाले शैतान ही होंगे। कार यात्रा करने वे दोनों वीरानगढ़ स्टेशन पहुंच गए। अब जरा और कोट पहन लूं और छिप जाओ, मैं पूछताछ करूंगा। और सीधा स्टेशन मास्टर के कक्ष में पहुंचा और बाद स्टेशन में दाखिल हुआ। क्या मान डरा सकता हूँ? अगर आप आ गए हैं तो पूछना क्या? कहिए जेंटलमैन, आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मैं सूजी के बारे में मालूमात करना चाहता हूँ। कौन सूजी? बाज ने लपक कर उसकी गर्दन पकड़ ली। मेरे पास शराफत से पूछने के लिए अधिक वक्त नहीं है सूजी। तुम्हारे रेलवे स्टेशन पर 3 तारीख को रात को मारी गई। बताता हूँ। स्टेशन मास्टर ने सब कुछ बता दिया। तो मर्डर एक्सप्रेस मुर्दों की गाड़ी है, वह यहाँ हर 3 तारीख को रात को आती है। आह सर, जेंटलमैन, अब मेरा गला छोड़ दो भी दो। कौन से स्टेशन से आती है और कौन से स्टेशन तक? न तो पहले स्टेशन से चलती है और न ही अगले स्टेशन पर जाती है, लेकिन यहाँ ज़रूर आती है। पिछले 6 महीने से आ रही है। किसी ने कुछ नहीं किया उसे रोकने के लिए। अभी तक तो बाहर वाले अफवाह मानते हैं और वीरानगढ़ वाले की हिम्मत नहीं है जाग कर भी देख लें। 3 तारीख को मैंने उस लड़की को सारी बात बता दी थी, मगर होनी को कौन टाल सकता है। और उस वक्त प्लेटफार्म स्टेशन पर बिल्कुल कोई नज़र नहीं आ रहा था। आ गए मुर्दे को मार डाला है। लाश पुलिस ने उठाई। क्या यह सबूत, सब बातें और सूजी का परिचय उसने बताया था, मगर मामले के में कोई दखल नहीं दे सकता। मैं दखल दूंगा। और सूजी को लवारिस बता कर उसने क्रियाक्रम तक कर डाला। जांच भी नहीं की नालायक पुलिस वालों ने। मगर आप कौन हैं? टॉप सीक्रेट, यह इंटरनेशनल मामला है। बात सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचा। और थाने के इंस्पेक्टर कौन है? कोई है, आपको क्या ले देना? मान लो कि हम हैं, फिर हवलदार बलराम ड्यूटी पर था। तमीज़ भी नहीं है बात करने की। क्या तेरी हवलदार की फीतियाँ नहीं देख रहा? तूने मुझे मारा? हाँ मारा। पुलिस स्टेशन में मारा? हाँ मारा। वर्दी में मारा? हाँ। क्यों बे? ज़रूरत पड़ी थी, जान से मार सकता हूँ। बलराम ने सीटी बजा दी। सिपाही आ गए। पकड़ लो इन्हें, इस आधे हत्यारे को बंद कर दो लॉकअप में। और मुझे मार कर अधमरा कर दिया।
और को पकड़ने बाज ने टूट कर सबको लॉकअप में बंद कर दिया और चाबी अपनी जेब में डाल ली। और अब बोल हवलदार, लेकिन यार तू है कौन, यह सब क्यों कर रहा है? मुझे सूजी के बारे में जानकारी चाहिए। नहीं नहीं, नहीं बताएगा तो जान से मार डालूंगा, और कत्ल करने के बाद तुझे कोई कानून भी लागू नहीं होता। बताता हूँ यार, मारना मत। लोग क्या कहते हैं? हवलदार बलराम एक ही थाने में पिटा, वर्दी में पिटा। अरे यार, यह सूजी वाले लफड़े में सारा कसूर इंस्पेक्टर सलार खान का है। वही यहाँ थाने का इंचार्ज है। सलार खान वक्त कहाँ है? वो इस वक्त हिस्सा वसूल करने गया है। वैसे 5 वक्त की नमाज पढ़ता है। पूरी बात बताओ। हवलदार बलराम ने सब कुछ बता दिया। एक कोने में सिक्का और सूजी के पास पड़े 18,000 रुपये पी गया। हमको तो 100 का पत्ता मिला। बाद पुलिस स्टेशन से बाहर निकला। इन लोगों को बहुत बुरा किया। सूजी का रुपया और मेरा दिया सिक्का भी हड़प लिया। अभी ज़्यादा भावुक मत बन। ये कानून के रक्षक नहीं, ये दरिंदे हैं। हमारी दुनिया में जो कानून होता है वह सब मानते हैं, मुझ पर भी लागू होता है, जबकि मैं राजकुमार हूँ। तुम सच्चाई की दुनिया में रहते हो, यह झूठों की दुनिया है। यह ऐसे हजारों लोग रहते हैं जिन पर कानून लागू नहीं होता, और इन्हीं जैसे सरपरस्ती में हम वर्दी हराम इंस्पेक्टर पलते हैं। इधर बताया हवलदार ने, चूना भट्टी में यही तो है, और शायद वो आ रहा है पुलिस जीप में। हाँ वही है। और बाज ने कार को सड़क की तिरछी कर दी। जीप निकलने नहीं जा सकती थी। और जीप सिपाही जीतू ने डंडा फटकार कर आ। ये पता नहीं इंस्पेक्टर साहब वीरानगढ़ के थाने का इंचार्ज है। और कलाबाजी खाता हुआ सिपाही जीप पे बोनट पर गिरा। हे बंद मिजाज पकड़ लोग, यह कौन है? और सारे सिपाही कूद पड़े। धुरुम धुरुम डिस डिस, और सब ढेर हो गए। सलार खान ने निकाल ली अपनी रिवॉल्वर। तुम यह सब क्यों किया? जानते नहीं कौन है मैं? इंस्पेक्टर सलार खान है तू। कार मैंने बैरियल के रूप में इस्तेमाल की है, ताकि न तू इधर जा सके न उधर जा सके। सारा माल निकालो जो डकैतों से लेकर आए हो। मैं पुलिस वाले को लूटता हूँ। आगे बढ़ा तो गोली चला दूंगा। चला गोली। और बाज अपनी कलाई में हरे बटन को दबाया, और इस बटन को दबाते ही गोलियां वापस पलट गई, और खुद सलार खान के हाथ में अपनी गोली से जख्मी हो गया और रिवॉल्वर नीचे गिर गई। चाहे तो दूसरे बाएं हाथ से रिवॉल्वर चलाकर देख ले, सारी गोलियां पलटकर तुझे ही लगेंगी। तुम कौन हो?
ये सोने का सिक्का कहाँ है जो तूने अब मेरी जेब तेरी जेब में रखा है? मुझे बहुत पसंद है ये। कहाँ मिला? सूजी लड़की। और इंस्पेक्टर ने, मर्डर एक्सप्रेस का क्या रहस्य है? मुझे नहीं मालूम। अगर तुझे मालूम नहीं था तो तूने यह केस रफा दफा करने की कोशिश क्यों की? सारी स्टेट की राजा साबरी साहब का इशारे पर। क्या जानता है कि हर 30 तारीख को स्टेशन पर वह गाड़ी कहाँ से आती है? उसके बारे में कोई सवाल मत करो। जो भी उसके बारे में कुछ पूछता है वह मारा जाता है। जो कुछ तुम जो भी हो, मर्डर से पंगा लो तो चले जाओ यहाँ से, वरना मारे जाओगे। और कुछ तुम उगड़ और हेलीकॉप्टर और मार डाला इसे। अगर हरा बटन न दबाता होता तो गोलियां मुझे भी लग जाती। और प्रेत बाज भी प्रकट हुआ। बहुत इसका मतलब बहुत बड़ी साजिश है। हाँ, दोबारा आ सकता है ईगल एजेंट। और पकड़ लिया हेलीकॉप्टर को। और हेलीकॉप्टर को पकड़ते ही बाज ने उस पर झपट पड़ा। तभी हेलीकॉप्टर में विस्फोट हुआ। और बाज विस्फोट होते ही गिरा। और गिरते ही बाज ने पैराशूट ऑन किया और प्रेतवाद ने। और ज़मीन पर आते ही, अरे घायल हो गया यह तो। चलो जड़ी बूटियों से इसे चुस्त दुस्त करता हूँ। और प्रेतवाद ने उपचार में लग गया। लगता है वे लोग चौकन्ने हो गए। शायद कोई बम फिक्स था जिसे रिमोट कंट्रोल किया गया था। कैसा रिमोट? विस्फोट हो गया उसमें। थोड़ी देर बाद बाज को होश आया। मेरे ख्याल से तो अगली 3 तारीख तक चुप रहना चाहिए। अग्नि कॉमिक्स मुर्दों से जंग।